ये वीडियो देखा आपने, शराब की पार्टी हो रही है। शराब पीना कोई अपराध नहीं है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां शराब पीने पर पाबंदी है, शराब की खरीद पर पाबंदी है, शराब बेचने पर पाबंदी है। लेकिन अगर कोई ऐसे राज्य में जहां शराब पर पाबंदी है और कोई बीजेपी का नेता है तो उसके लिए छूट है। जी हाँ, ये तस्वीर है गुजरात के सूरत की, जहां बीजेपी बोर्ड प्रमुख शांतिलाल सुप्रिय शराब पार्टी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आज बीजेपी के कुछ चाल, चरित्र और चेहरा के बारे में बात करूंगा। वो पार्टी जो अपने आप को दूध का धुला कहती है, वो पार्टी जो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है। एक एक वीडियो सुनिए, मजा आएगा आपको। तो पहले ये वीडियो देखने से पहले, ये शराब पीने वाले, ये गुजरात के सूरत की है, जहां गुजरात में शराब पीने पर पाबंदी है, ऑफेंस है। 50 लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं, लेकिन उस पर मीडिया बात नहीं करेगी। बीजेपी के एक दिल्ली के सांसद है वर्मा जी, अब इनका भाषण सुन लीजिए। क्या गाली देते हैं, एक एक शब्द में गाली, सुन लीजिए। हजारों लाखों कमीने जब वो मरते होंगे तब एक ऐसा ये जो है ना पैदा होता होगा। किसी राक्षस को अगर कुर्सी पर बिठा दो, उसके मन में भी ये आएगा कि भाई मेरे को कुर्सी पर बिठाया है, मैं राक्षस हूं। सुना आपने, बीच बीच में सुनाऊंगा, 3-4 चंक में सुनाऊंगा इनकी गालियां। किसी मुख्यमंत्री को किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सोचिए। आप प्रधानमंत्री मोदी पर, बीजेपी पर एक ट्वीट कर देंगे तो जेल चले जाएंगे, लेकिन एमपी साहब क्या क्या शब्द इनके डिक्शनरी में है, इसका अंदाजा लगा लीजिए। सोचिए, स्मृति ईरानी का संसद में बयान सुनिए। उनकी बेटी बार चलाती है, बीफ परोसती है। अब हाईकोर्ट से ऑर्डर आ गया है कि कांग्रेस के सारे नेता इस तरह के पोस्ट को हटा लें। हटाना पड़ेगा साहब। लेकिन सोचिए, मेघालय के वाइस प्रेसिडेंट का क्या करेंगे, जो चकला घर चला रहा था, जो यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार हुआ, वहां भी फार्म हाउस में था, जिसके पास से जिलेटिन की छड़ें मिली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस कह रही है। लेकिन बीजेपी ऐसे ही नहीं है। उनके एक विधायक थे सिंगर, जिनको सजा हो गई। उनके खिलाफ रेप का जब आरोप लगा तो उन्होंने रैलियां निकाली थी बीजेपी ने। तो बीजेपी के तर्कस में ऐसे ऐसे तीर हैं कि इनके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन सोचिए कि कोई टीवी और अखबार इस पर बहस नहीं करेगा। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि यही कोई गैर बीजेपी शासित राज्य में इस तरह की खबरें आ जाती तो क्या होता। सरकार, बीजेपी चूल हिला देती। बीजेपी के पास ये ताकत तो है, सत्ता भी वही है, विपक्ष भी वही है, सत्ता पक्ष भी वही है। बीजेपी की हैसियत है और राजनीति करना उसे ही आता है। काश इस तरह से इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक्टिव होते। अब ये आगे फिर से एक बार सुन लीजिए इनकी बीच में गालियां। ये केजरीवाल के लिए कहा जा रहा है, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन आप बीजेपी के खिलाफ एक ट्वीट कर देंगे तो आप जेल चले जाएंगे। आप कर्मकांड के खिलाफ ट्वीट कर देंगे तो आप जेल चले जाएंगे। सवाल तो उठता है। अब वही बीजेपी, सोचिए बीजेपी क्या कर रही है। बिहार में तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री 365 दिन चुनावी तैयारी में रहते हैं, मोड में रहते हैं। क्या हुआ जो 22 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है? क्या हुआ जो महंगाई चरम पर है? क्या हुआ जो चीन घुसपैठ कर चुका है? क्या हुआ जो संसद में बहस नहीं हो रही है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह बिहार फतह करने की रणनीति बनाने के लिए बिहार में है। ये तस्वीरें देख लीजिए, सोचिए। 24/7 राजनीति इसे कहते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में है, विधानसभा चुनाव 2025 में है, लेकिन वहां तैयारी शुरू हो गई है। अब भैया हमारे पेट में क्यों दर्द होगा? बीजेपी का काम है तैयारी करें, खूब तैयारी करें। लेकिन सोचिए कि जो गृह मंत्री 365 दिन चुनाव की तैयारी में हैं, उस देश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है। यूपी में सरेआम आपसे चेन छीन लिया जाएगा। यूपी में अगर आप SC ST OBC हैं तो सरेआम आपको मारा पीटा जाएगा। आप सोचिए, कल्पना कर सकते हैं। और ऐसी 1-2 खबरें नहीं है, कहिए तो मैं अंबार लगा देता हूं। ऐसे ऐसे खबर जिसकी बीजेपी के साथ 15 साल से यूपी में नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उसमें से 1 साल आरजेडी के साथ छोड़ दीजिए। और ये बच्चे की तस्वीर देखिए जिसको मुकेश सिंह ने ट्वीट किया है।
भागलपुर में बाढ़ के खतरा है और ये बच्चा ईंट तोड़ रहा है ताकि अपने घर को बचा सके। ये है स्थिति। लेकिन सरकार को क्या है, सोचिए, हमको पता है कि काला धन कहाँ आएगा। ये बाबा रामदेव हैं, ये कहते थे कि जब काला धन आएगा तो 30 रुपये पेट्रोल मिलेगा, लेकिन आज तक काला धन नहीं आया, शराब का धन आ गया है और लोग शराब पी रहे हैं। हमारा क्या है, वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है मैं आपके लिए लेकर आता हूं। लेकिन बीजेपी, सोचिए, बीजेपी का नेता शराब पिए, कोई कार्रवाई नहीं। आतंकी, सोचिए, अभी जो बीजेपी का एक कार्यकर्ता पकड़ा गया था उस पर आतंक में शामिल होने का आरोप था। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करना चाहता था। रेपिस्ट, मेघालय का चकला घर चला रहा था। धार्मिक दंगा, नुपुर शर्मा, बग्गा, किसी की गिरफ्तारी हुई क्या, सोचिए। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक लाइन बोल दे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिहार के भगवानपुर में दिलीप कुमार यादव को कर्मकांड के खिलाफ बोलने पर गिरफ्तार कर लिया गया। और जातिवाद, ये तो इनकी राजनीति है, पॉलिसी है। RSS की पॉलिसी ही है, नफरत बेचो, हिंदू मुस्लिम करो, आरक्षण खत्म करो, निजीकरण करो, और इसी पर ये सारा कुछ चल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, बीजेपी के प्रधानमंत्री। बीजेपी लगातार, मैं सिर्फ उनके वर्च्यू बता रहा हूं, गुण बता रहा हूं। बीजेपी का लक्ष्य है कि इस देश के हर जिले में अपना दफ्तर खोल रहे हैं। अब ये विपक्ष के नेताओं को सोचना है, लेकिन बीजेपी का सबसे ज़्यादा कंट्रोल मीडिया पर है, टीवी अखबार पर है, सोशल मीडिया पर है। इसलिए उनका अपराध भी है, वो छुप जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, तुम कत्ल करो तो कुछ नहीं, हम आह कर दिए तो खता हो गई। सोचिए, ऐसी ऐसी खबरें दब जाती है। आतंकवाद की खबरें दबा देती है बीजेपी, रेपिस्टों की खबरें दबा देती है बीजेपी, जातिवाद की खबरें दबा देती है बीजेपी। अभी मैं सुहासिनी का इंटरव्यू कर रहा था, वो बता रही थी कि यूपी में जातीय दंगा, जातीय हिंसा की खबरें ही बाहर नहीं आने दी जाती है। यही है गुजरात मॉडल। गुजरात में कभी बिना SDM के परमिशन के आप खबर नहीं बना सकते थे। ED, इनकम टैक्स, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है, और तभी बीजेपी गाय गोबर गौमूत्र करके सत्ता में बनी हुई है। ये उनकी क्वालिटी है जो मैं आपको बता रहा था। और जाते जाते बीजेपी के नेता का एक और गाली सुनते जाइए जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन सोचिए, बिहार में सबसे बड़ा पोस्टर है बीजेपी का, वहाँ से अमित शाह की फोटो ही गायब है। ये ठीक नहीं है, पोस्टर में तो आना चाहिए था। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। क्या लगता है आप लोगों को कि सरकार, जो खासकर बीजेपी शासित राज्यों में मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया उनके दबाव में है, या मीडिया बीजेपी को पसंद करती है? और आखिर पसंद करती है तो क्यों करती है? उसकी कोई तो वजह रही होगी, कुछ तो वजह होगी। आप लोग बताइए क्या वजह है। मैं बता रहा हूँ, मीडिया कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। यही मीडिया ईमानदार हो जाएगी अगर मुख्यमंत्री मायावती या प्रधानमंत्री अखिलेश तेजस्वी मायावती हो जाए। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाला अगर कोई प्रधानमंत्री SC ST हो जाए तो ये मीडिया अच्छी हो जाएगी, ईमानदार हो जाएगी। इस मीडिया की अपनी वैचारिक सहमति है इस सरकार के साथ, क्योंकि इस देश के मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो मीडिया मालिक हो या पत्रकार हो, वो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को मानते हैं। संविधान से उनको नफरत है, क्योंकि सबको बराबरी का अधिकार है, और इसीलिए बीजेपी के लिए आसान है इस देश की मीडिया को मैनेज करना। और जब तक जिस देश की मीडिया मैनेज है, उस देश में डेमोक्रेसी कमज़ोर होता है। ये मैं नहीं, चीफ जस्टिस इंडिया कहते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।